हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकीमोफिलिक। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, इसमें हम कुछ भी बहुत डीप नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ एज अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर की तरह इसको देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डीएनए रेप्लिकेशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, तो आप इतना बताने में सक्षम हो जाएंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। उसके साथ साथ हम समझेंगे कि जो एक बेसिक मैकेनिज्म होती है कि उस दौरान की क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे स्ट्रैंड्स की ओपनिंग होगी, कैसे प्राइमर्स लगेंगे, क्या कैसे होता है, उसमें मैकेनिज्म को देखेंगे। देन बेटा हम देखेंगे कि कुछ बेसिक एंजाइम्स जो कि इस प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस को करवाने के लिए मतलब रोल प्ले करते हैं, मतलब जो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि व्हाट इज़ अ डीएनए रेप्लिकेशन। सो ये जो टर्म है बेटा बहुत ही ज़्यादा नया नहीं है, क्योंकि जब हम क्लास 10th में 11th में 12th में पढ़ाई करते हैं तो हमें इस टर्म से बहुत भली भांति हम क्या होते हैं, परिचित होते हैं। तो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी फिनोमिना होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, हमारा जो एक डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए जिसको हमने बोल दिया कि ये पेरेंटल फॉर्म ऑफ द डीएनए है, ठीक है। तो पेरेंटल फॉर्म ऑफ द डीएनए हो गया ये। और जब क्या होता है बेटा, इस डीएनए का क्या होता है, हमारा ये पेरेंटल हो गया जिससे हमने क्या बोल दिया, ओल्ड डीएनए बोल दिया। और जब इसकी क्या हो गई, आइडेंटिकल कॉपी बना दी गई, मतलब इसी की तरीके से इसका एक सेम दो कॉपीज़ बन के, तो दैट इज़ कॉल्ड द न्यू डीएनए। तो इसको पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, क्योंकि ओल्ड डीएनए विच इज़ द पेरेंटल डीएनए और इसी का क्या हो गया, रेप्लिका बन गया, ठीक है। हम लोग बोलते हैं रेप्लिका या उसका रेप्लिकेशन, मतलब सेम उसी की तरीके से एक नया फॉर्म बना देना। सो दैट इज़ कॉल्ड द रेप्लिकेशन। और जब डीएनए की ऐसी कॉपीज़ बनेगी तो दैट इज़ कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन। तो आई थिंक आपको इतना ज़्यादा मतलब अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द डीएनए रेप्लिकेशन। अगर बेटा हम बात करते हैं कि डीएनए के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, जो डीएनए होता है ये एक डबल हेलिकल स्टैंडर्ड मॉडल होता है विच इज़ गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। तो डीएनए का जो मॉडल होता है बेटा वो डबल हेलिकल होता है, और इसमें क्या होते हैं, हमारे ऐसे बेस पेयरिंग होती है, ठीक है, जिसमें 5 to 3 प्राइम होता है, 3 to 5 प्राइम होता है। इतनी बात आपको पता होगी। उसके साथ साथ बेटा अब हमको ये पता होना चाहिए जो डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो अब बेटा बात आती है कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, आई थिंक आपको पता होगा, और नहीं पता है तो एक बार मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ कि व्हाट इज़ द न्यूक्लियोटाइड्स। सो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं बेटा, ये हमारे जो भी शुगर्स होते हैं, चाहे वो राइबोज शुगर हो चाहे डीऑक्सीराइबोज शुगर हो, फॉस्फेट ग्रुप, और जो हमारे बेसेस होते हैं विच इज़ कॉल्ड द नाइट्रोजनस बेसेस, जिसमें हमारा क्या होता है, प्यूरिन और प्रिमिडिन, जिसमें एडेनिन ग्वानिन आता है, और उसमें थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल आता है। बट अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो इसमें कैसी बाइंडिंग होती है, एटी और जीसी, एडेनिन थायमिन डबल बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो एडेनिन से थायमिन जुड़ता है, ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ता है, बस इन केस ऑफ द आरएनए हमारा यूरासिल वहाँ पर बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना बात क्लियर हुआ होगा कि क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो हमारे डीएनए होते हैं उनमें जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इंटैक्ट होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमारे पास में ये स्ट्रैंड्स है डीएनए के, जैसे ये हमारे पास इसने बना दिया, यहाँ पर ऐसे ऐसे हमारे क्या होते हैं, प्राइमर्स लगा दिए डीएनए, तो यहाँ पर 5 to 3 प्राइम 3 5 to 5, तो एक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में है ये डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। फिर हम बात कर सकते हैं बेटा, एक टर्म आता है जिसको कॉल्ड द सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है बेटा, तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये डीएनए के स्ट्रैंड्स हो गए, ठीक है, इसमें जो एक स्ट्रैंड्स होगा वो उसकी जो पेरेंटल फॉर्म का होगा और एक जो होगा वो नया बनेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो जनरेशन बाय जनरेशन पास होता रहता है, एक हमारा ओल्ड डीएनए का पैटर्न और एक हमारा न्यू डीएनए का पैटर्न। तो दैट इज कॉल्ड द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन दैट डीएनए रेप्लिकेशन। फिर हम बेटा बात कर सकते हैं कि जो हमारा मैकेनिज़्म होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मैकेनिज़्म होता है। तो मेजरली अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस प्रोसेस को करवाने के लिए हमारे जो डीएनए के स्ट्रैंड्स की क्या होती है बेटा, ओपनिंग होती है। हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि जो डीएनए का मॉडल होता है
जो हमारा डीएनए का मॉडल होता है बेटा, वो क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो वो अलग कहानी होती है कि अगर प्रोकैरियोट्स होगा तो उसमें सिंगल साइट होगी, और अगर यूकैरियोट्स होगा तो उसमें मल्टीपल ऑरिजिन साइट्स होंगी, ठीक है, रेप्लिकेशन को करवाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होते हैं बेटा, प्राइमर्स लगे होते हैं, प्राइमिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि असेंबली करते हैं उसमें न्यूली फॉर्म डीएनए सेगमेंट्स में। अगर हम बात करें कि जो सेपरेशन होता है डीएनए का, दो स्ट्रैंड्स अनक्वाइल होते हैं स्पेसिफिक साइट पे, विच इज़ नोन एज दी ऑरिजिन। और जब इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है सेवरल एंजाइम्स का, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड द, हमारे पास न्यूक्लियसेज होते हैं, हेलिकेजेज होते हैं, लाइगेजेज होते हैं, टोपोआइसोमरेजेज होते हैं, ये सभी चीज़ों को करवाने के लिए, ठीक है। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। और फिर लास्ट में जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, जो भी हमारे मतलब न्यू डीएनए के स्ट्रैंड्स बने हुए होते हैं उनको सिंथेसाइज करता है, असेंबल कर देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान होता है, ठीक है। तो अभी हमने कुछ भी नहीं, बहुत समझ लीजिए हमने इस वीडियो में जो हम पढ़ रहे हैं ये मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का कुछ भी नहीं है, बस एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा पढ़ रहे हैं कि क्या होती हैं चीज़ें, थोड़ा हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करें अगर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बारे में, तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बेटा, उसमें हमारा एक आता है विच इज़ एक शीरा कोलाई। एक शीरा कोलाई जो होता है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है, और इसमें हमने बहुत ही वेल मैनर्ड फॉर्म में स्टडी करी है, ठीक है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन की। और सेम सिमिलरली यूकैरियोट्स में भी होता है। अगर हम लोग इक्शीरा कोलाई की बात करें तो जो उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है बेटा, उसमें जो एक साइट होता है विच इज़ कॉल्ड द ओराई सीट, विच इज़ द ऑरिजिन साइट फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। वेल इसमें हमारे पास में सेवरल एंजाइम्स भी रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, दैट इज़ द न्यूक्लियसेस, डीएनए पॉलीमरेजेस, टोपोआइसोमरेजेस, दो टाइप का होता है, टोपोआइसोमरेज 1, टोपोआइसोमरेज 2। टोपोआइसोमरेज 2 को डीएनए गायरेज बोलते हैं, जो कि क्या करता है कि जब हमारा जब जब न्यूक्लियोटाइड्स बहुत ज़्यादा मतलब ऐड ऑन होने लगते हैं तो उनको कि मतलब वो एक लिमिटेड टाइम तक ही ऐड ऑन हो, उसको कौन रोकता है, ये डीएनए गायरेज। फिर डीएनए लाइगेज, डीएनए हेलिकेज, एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, फिर डीएनए प्राइमेज, ठीक है। तो ये सभी एंजाइम्स जो होते हैं काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं हमारे इस प्रोसेस के दौरान। तो आई थिंक ये जो वीडियो है बेटा बहुत ही इंट्रोडक्टरी वीडियो थी कि रेप्लिकेशन क्या होता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है, कैसे मैकेनिज्म होते हैं, कैसे एंजाइम रोल प्ले करते हैं। तो बहुत ही बेसिक लेक्चर था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।